अस्सलाम वालेकुम। आज हम एरे के बारे में पढ़ेंगे। बेसिकली जब हमने डाटा टाइप्स पढ़ी थी तो हमें पता चला था कि 3 डाटा टाइप्स हैं, जिसमें से बेसिक डाटा टाइप को हमने डिटेल से डिस्कस किया था और उनके ऊपर कौन कौन से ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं, अर्थमेटिक वट एवर जो भी थे, रिलेशनल ऑपरेटर थे, लॉजिकल, सारे हमने वो डिटेल से डिस्कस किए। अब हम ड्राइव डाटा टाइप को स्टडी करते हैं और उसमें से एरे टाइप को डिस्कस करेंगे। हमने देखा था कि वेरिएबल जो था वो क्या कर रहा था, जो प्रिमिटिव डाटा टाइप के साथ जब हम वेरिएबल को इस्तेमाल कर रहे थे तो वो सिंगल वैल्यू को स्टोर कर रहा था, और वहाँ पे हमें प्रॉब्लम आ रही थी कि अगर हमने मल्टीपल वैल्यू स्टोर करनी है तो फिर हम वो नहीं कर पा रहे थे। तो एरे हमें ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं, यानी कि हम एरे में जो है वो मल्टीपल वैल्यू एट अ टाइम स्टोर कर सकते हैं। ये बेसिकली मैथ्स में जो सेट्स का कॉन्सेप्ट है उससे मिलती जुलती हैं। उसमें भी क्या सेट्स में क्या होता है कि एक जैसी चीज़ों का सेट बनाया जाता है, यानी कि जो कि लॉजिकल सिमिलर हो। तो एरे भी जो बेसिकली सेम डाटा टाइप का ही होता है, यानी कि एक जैसी डाटा टाइप की वैल्यू को ही स्टोर कर सकता है अपने पास। और ये कंप्यूटर में कॉन्सेक्टिव मेमोरी एलोकेट करता है और इसका साइज़ फिक्स होता है। ये डाटा को मैनेज करने में हेल्प करता है। बेसिकली एरे की हमें ज़रूरत क्यों महसूस हुई? एरे जैसे पहले बताया है कि अपने पास एक टाइप की बहुत सी वैल्यूज़ को एट अ टाइम स्टोर कर लेते हैं। इससे डाटा इजीली मैनेज हो जाता है और हैंडल और मैनिपुलेट भी जो है इसके हेल्प से इजीली मैनेज हो जाती है। तो एरे जो है वो बेसिकली हमें सारे करंट ऑपरेशन परफॉर्म करने की देता है, यानी कि आप इस पे इंसर्शन कर सकते हो, डिलीशन कर सकते हो, डाटा रीड कर सकते हो, अपडेट कर सकते हो, और सर्चिंग भी आप कर सकते हो। सर्चिंग डिपेंड करती है कि आपके एरे जो है वो सॉर्टेड है कि नहीं और डाटा किस फॉर्म में स्टोर है। अब अगर आपने एरे में कोई चीज़ें एक्सेस करनी हैं तो वो किस तरह से एक्सेस करते हैं? बाय यूजिंग लूप। और लूप जो है वो वन बाय वन एलिमेंट जो है वो एक्सेस करता है। और ये बेसिकली बहुत एफिशिएंट, अगर आप लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा को जो है वो स्टोर करते हैं। लेट्स सपोज कि हमारे पास एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट आती है कि यूज़र जो है वो 15 स्टूडेंट्स की फ़ीस को स्टोर और डिस्प्ले करवाना चाह रहा है। और अगर हम एरे को कॉन्सेप्ट को छोड़ दें कि हम एरे को नहीं यूज़ करते, तो अभी तक जो हमने पढ़ा उसके अकॉर्डिंगली काम करें, तो उसमें क्या होगा कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट को सॉल्व करने के लिए हम जो है वो सिंपल 15 फ्लोट टाइप के वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे और स्कैनफ के थ्रू फ़ी की वैल्यू लेंगे और वन बाय वन उन 15 वेरिएबल्स जो कि यूज़र से लिए हैं वो 15 डिफरेंट वेरिएबल्स में स्टोर करेंगे और देन 15 स्टेटमेंट उनको प्रिंट करने के लिए लगेंगे। तो व्हाट अबाउट इफ़ नंबर ऑफ स्टूडेंट इंक्रीजेस फ्रॉम 15 टू 100 और मोर देन, तो क्या हम इतने वेरिएबल्स डिक्लेयर करेंगे? तो हम कर तो सकते हैं, लेकिन बहुत हेक्टिक हो जाएगा और नंबर ऑफ़ लाइंस जो हैं वो कोडिंग की बढ़ जाएंगी। तो आंसर विल बी नो, क्योंकि हमारे पास जब लूप का कॉन्सेप्ट है तो हम लूप को ही लेके चलेंगे। तो इसमें जो है वो हम लोग जस्ट एक ही जगह पे जो कंडीशन लगाएंगे वहाँ पे 15 के बजाय 90 हो जाएंगी, 100 हो जाएंगी और 18 हो जाएंगी, और देन हम उसको लूप के थ्रू जो है वो ट्राइवर्स कर लेंगे। अब जो है एरे को बेसिकली उसमें इंडेक्सिंग का काम होता है। सबसे पहला जो इंडेक्स होता है वो ज़ीरो से स्टार्ट होता है। ज़ीरो इंडेक्स का मतलब है कि वो एरे के फर्स्ट एलिमेंट को पॉइंट आउट कर रहा है, और जो लास्ट एलिमेंट होता है वो n-1 होता है, यानी कि क्योंकि इसकी इंडेक्सिंग ज़ीरो से स्टार्ट हो रही है। अभी जैसे हमने एग्जांपल ली 15 की, तो एरे अगर 15 का है तो उसका जो इंडेक्स होगा वो 0 से 14 तक होगा। लाइक दिस। अब देखें यहाँ पे फीस ज़ीरो, डैट इज़ फर्स्ट एलिमेंट ज़ीरो इंडेक्स, और लास्ट एलिमेंट जो है वो, ये जो लेंथ है एरे की, ये लेट्स सपोज इस केस में जो है वो 90 है, तो लास्ट इंडेक्स क्या होगा? 89।
अब हम एरे की टाइप्स के ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एरे की कौन सी टाइप हैं। दो टाइप्स हैं इसकी, वन डायमेंशनल और मल्टी डायमेंशनल। पहले हम वन डायमेंशनल एरे को जो है वो डिस्कस करते हैं कि वो कैसे डिक्लेयर होगा, अगर उसको इनिशियलाइज करवाना है तो वो कैसे करेंगे और एरे को एक्सेस कैसे करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि एरे को डिक्लेयर कैसे किया जाता है, वन डायमेंशनल एरे को। तो इसमें सबसे पहले जो है वो डाटा टाइप आएगी, क्योंकि यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप हो या ड्राइव, दोनों बेसिक डाटा टाइप को यूज़ करके ही जो है वो, ड्राइव का मतलब क्या होता है, एक्सटेंड हुई हुई होती है ना, तो बेसिकली बेसिक डाटा टाइप को यूज़ करते हुए हम नई डाटा टाइप डिक्लेयर करेंगे। अब ये क्योंकि एक जैसे डाटा को स्टोर करती है तो जाहिर बात है डाटा टाइप भी एक होगी, और दूसरा इसका साइज़ भी फिक्स होता है। तो हम यहाँ पे जब एरे डिक्लेयर करेंगे तो साथ ही साइज़ बताएंगे। ये देखें, डाटा टाइप, एरे नेम और साइज़ ऑफ द एरे। लेट्स सपोज हमारे पास वेरिएबल जो एरे है वो है मार्क्स के नाम से, तो इसकी डाटा टाइप क्या है, इंट, यानी कि ये जो डाटा स्टोर करेगा वो इंट टाइप का होगा, और कितना डाटा स्टोर करेगा, 20, और इसका इंडेक्स होगा 0 से 19 तक। अब हम इनिशियलाइजेशन ऑफ एरे में आते हैं। जब हम डाटा को इनिशियलाइज करते हैं तो तब हम एरे का साइज़ ना भी दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये जो कर्ली ब्रेसेस के अंदर वैल्यूज़ होती हैं वो उतने नंबर जो है साइज़ उसका हो जाता है एरे का। जैसे अब इंट मार्क्स, अब यहाँ पे 10, 15, 30, 45 और 50 5 वैल्यूज़ इसको इनिशलाइज किया गया है, तो मार्क्स जो है उसका साइज़ कितना हो गया रहेगा, 5। और दूसरा तरीका क्या है कि आप पहले मार्क को जो है वो डिक्लेयर कर लें, यानी उसका साइज़ डिक्लेयर कर लें और वन बाय वन वैल्यू दे दें। तो ये दो तरीके हैं। बेस्ट वन इज़ कि आप एक ही लाइन में उसको कर लें इनिशलाइज। अब हम, अगर हमने एरे के डाटा को एक्सेस करना है तो हम कैसे एक्सेस कर सकते हैं, बाय यूजिंग इंडेक्स। तो लेट्स सपोज हमने डाटा जो एक्सेस करना है वो मार्क 3, यानी कि मार्क एरे है और उसके थर्ड इंडेक्स पे जो वैल्यू है वो करनी है। ये बेसिकली यहाँ पे लोकेशन आती है और यहाँ पे नेम ऑफ द एरे। तो थर्ड बेसिकली क्या होगा, 0, 1, 2, 3। थर्ड का मतलब ये नहीं कि 1, 2, 3, क्योंकि यहाँ पे इंडेक्शन 0 से स्टार्ट होती है, तो इसलिए ये यहाँ पे यानी कि बेसिकली वो फोर्थ पोजीशन की वैल्यू को जो है वो एक्सेस करेगा। अब हम देखते हैं कि एरे को जो है वो, शुरू में भी आपको मैंने बताया था कि जब आपने ओवरऑल पूरे एरे को जो है वो वैल्यू को फेच करना है तो आप यूजिंग लूप उसको एक्सेस करते हैं। कोई भी लूप यूज़ कर सकते हैं, फॉर लूप, वाइल लूप, डू वाइल लूप। ये आप देखें, फॉर लूप के थ्रू हमने वैल्यूज़ को वन बाय वन फेच किया है। शुरू से हम देखते हैं कि सबसे पहले हमने आईओस्ट्रीम फाइल इंक्लूड की, उसके बाद नेम स्पेस ऐड की, एसटीडी। मेन फंक्शन में हमने मार्क्स नाम का एरे डिक्लेयर किया और उसको इनिशियलाइज कर दिया 5 वैल्यूज़ के साथ। फिर लूप लगाया, फॉर लूप, फॉर इंट आई इज़ इक्वल टू 0, आई इज़ लेस देन 5, दैट इज़ अ कंडीशन, एंड आई प्लस प्लस बेसिकली अ पोस्ट इंक्रीमेंट जो है यहाँ पे यूज़ हुआ है, सी आउट मार्क्स आई और एंड एल। ये प्रोग्राम का स्ट्रक्चर है। अब हम इसको देखते हैं कि ये किस तरह से काम करता है। सबसे पहले इंट मार्क्स, यानी कि मार्क्स मेमोरी में अपनी वैल्यूज़ को स्टोर करेगा। 0 इंडेक्स पे 10, मार्क्स 1 में 15 आएगा, मार्क्स 2 में 30, मार्क्स 3 में 45 और मार्क्स 4 में 50। अब फॉर आई इज इक्वल टू 0, यानी कि आई को क्या वैल्यू मिलगी, 0, आई इज़ लेस देन 5, यस, 0 इज़ लेस देन 5, सी आउट मार्क्स आई। तो मार्क्स 0 जो है उस पे जो वैल्यू है वो आउटपुट में आएगी, यानी कि 10। उसके बाद आई इंक्रीमेंट होगा और आई की वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगी, 1। उसके बाद
अब ये वाला जो इनिशियलाइजेशन पार्ट है ये जस्ट स्टार्ट ऑफ द लूप जो है वो चलता है। अब जो है वो यहाँ पे उसकी कंडीशन चेक होगी। कंडीशन में क्या है, i इज़ लेस देन 5, i के अंदर क्या वैल्यू है 1, 1 इज़ लेस देन 5, कंडीशन ट्रू। अब वो इस लाइन पे आएगा, यहाँ पे मार्क्स आई यानी मार्क्स आई के अंदर क्या मौजूद है 1, मार्क्स 1 यानी कि इंडेक्स 1 पे जो वैल्यू डेट इज़ 15 वो आउटपुट में शो करेगा। उसके बाद आई प्लस प्लस होगा, इंक्रीमेंट होगी आई की वैल्यू, डेट बिकम्स 2। अब यहाँ पे अगेन वो कंडीशन को चेक करेगा। अब आई के पास क्या वैल्यू मौजूद है 2, 2 इज़ लेस देन 5, अभी भी कंडीशन ट्रू है। देन वो नेक्स्ट स्टेटमेंट पे जाएगा, मार्क्स 2 यानी कि 2 इंडेक्स पे जो वैल्यू है डेट इज़ 30 वो डिस्प्ले करवाएगा। उसके बाद जो है वो वैल्यू को इंक्रीमेंट करेगा और वैल्यू इंक्रीमेंट होके क्या हो जाएगी 3। अब अगेन वो कंडीशन को चेक करेगा, यहाँ पे i इज़ लेस देन 3, अब i के पास वैल्यू क्या है 3, तो अभी भी कंडीशन ट्रू है। उसके बाद सी आउट मार्क्स i, यहाँ पे थर्ड इंडेक्स पे जो वैल्यू यानी कि 45 वो आउटपुट में शो करेगा कंसोल के ऊपर, और i को इंक्रीमेंट करेगा और i की वैल्यू 3 से क्या हो जाएगी 4। अब यहाँ पे देखें i इज़ लेस देन 5, कंडीशन ट्रू हुई क्योंकि 4 है, 4 इज़ लेस देन 5। उसके बाद ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, यानी 4 इंडेक्स पे जो वैल्यू है 50 वो यहाँ पे आउटपुट में शो होगी। उसके बाद i प्लस प्लस होगा और i की वैल्यू 4 से क्या हो जाएगी 5। अब अगेन कंडीशन चेक होगी, अब 5 इज़ लेस देन 5 तो कंडीशन फॉल्स हो गई है, तो अब वो एग्जिट कर देगा लूप की बॉडी से। अब हम बात करते हैं मल्टी डायमेंशनल एरे के ऊपर। मल्टी डायमेंशनल यानी कि ये मोर देन वन डायमेंशन होती है, और ज़्यादातर जो है वो 2D एरे इस्तेमाल किए जाते हैं, यानी कि 2 डायमेंशंस रोज़ और कॉलम्स उनको हम बेसिकली यूज़ करते हैं मैट्रिसेस के अंदर। और भी बहुत सारी हमारे पास वैरायटी ऑफ एप्लीकेशंस हैं इमेज प्रोसेसिंग करने के लिए, साइंटिफिक सिमुलेशन के लिए हम 3D को भी इस्तेमाल करते हैं। तो ये बेसिकली मल्टी डायमेंशनल, आप 2D 3D 4D जितनी भी आप डायमेंशंस रखना चाहें आप वो रख सकते हैं। एक्स वाई भी हम इसको कहते हैं, एक्स वाई जी जो डायमेंशंस होती हैं। तो मल्टी डायमेंशनल का पर्पस यही है, ये जो है वो एरे विद इन एरे होता है। इसके अंदर भी हमारे पास एक डिक्लेरेशन पार्ट आता है, इनिशियलाइजेशन पार्ट आता है और एक्सेसिंग ऑफ एरे आता है। अब अगर हम इधर देखें तो ये डाटा टाइप एरे का नेम ये डिक्लेयर करने का तरीका है। उसके बाद आपकी जितनी डायमेंशंस हैं 2 हैं 3 हैं 4 हैं वो आप उनके साइजेस मेंशन करेंगे। अभी मैंने एक 2D के लिहाज से आपको बताती हूँ। लेट्स सपोज डाटा टाइप इंट है, मार्क्स 7 एक का साइज़ है और दूसरा 5। ये इंडेक्सिंग के लिए है और ये स्टोरिंग मार्क्स के लिए। टू डायमेंशनल एरे को 2D एरे कहते हैं, और ये ज़्यादातर हम जब मैट्रिक्स के साथ काम करते हैं तो तब हम 2D एरे को इस्तेमाल करते हैं। और ये जो है रोज़ और कॉलम्स यानी कि फर्स्ट वन रो कंसिडर किया जाता है और सेकंड वन जो है वो कॉलम्स के लिए यूज़ होता है। लाइक दिस डाटा टाइप एरे नेम x और y, यहाँ पे आप जो वैल्यू देंगे that is rows and that is 2 is the column and 3 is the rows। अब अगर हमने इनिशियलाइजेशन करनी है 2D एरे की, तो आप जिस तरह से आपने 1D एरे में लिखा डाटा टाइप मार्क्स, यहाँ पे आपने बताई कि कितनी रोज़ होंगी यानी कि कितने सेट्स होंगे 3, और उनके अंदर वैल्यूज़ कितनी कितनी होंगी 2, 10 20 दो वैल्यूज़ होगी कोमा, फिर दूसरा सबसेट जो है उसके अंदर भी 2 वैल्यूज़ हैं 20 30, और तीसरे के अंदर भी 30 20।
और आपने जिस तरह से एक्सेस करना है, आप एरे का नेम और देन लोकेशन, जिस लोकेशन पे एक्सेस करनी है। अब 1 1 का मतलब क्या है कि सेकंड रो का फर्स्ट जो कॉलम है उसमें से वैल्यू को एक्सेस करना है, यानी रो 1 और ये कॉलम 1, तो ये 20 जो है वो वैल्यूज एक्सेस हो गया अगर आप ये वाली स्टेटमेंट लिखते हैं। अब हम इसको एक प्रोग्राम के थ्रू देखते हैं कि ये किस तरह से काम करता है। सबसे पहले हमने वेरी मार्क्स नाम का जो है वो 2D एरे डिक्लेयर किया, जिसकी 4 रोज़ हैं और 3 कॉलम्स हैं। ये 4 सेट्स बने हुए हैं जिनके अंदर 3 वैल्यूज़ हैं, 10 20 30, 20 30 40, 30 40 50, 40 50 60। इस तरह से ये मेमोरी में ऑक्यूपाई कर लेगा। उसके बाद आई की वैल्यू 0, यानी कि आई को 0 साइन होगा और आई इज़ लेस देन 4, कंडीशन ट्रू होगी। सी आउट बैक स्लैश टी जो है, इसका मतलब होता है कि आप जो है वो टैब के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं बैक स्लैश टी को। और कॉलन i+1, आई के अंदर वैल्यू 0 है बेसिकली, और हम जो है वो फर्स्ट रो को एक्सेस कर रहे हैं, तो 0+1 का मतलब क्या है कि यहाँ पे वो 1 रो लिखे। इसका मतलब ये नहीं है कि आई की वैल्यू में जो है वो एडिशन हो जाएगा, जस्ट वो शो होने के लिए i+1 होगा। उसके बाद रो शो होगी और फिर बैक स्लैश टी टैब प्रेस होगी। उसके बाद फॉर आई जे इज इक्वल टू 0, जे को क्या वैल्यू मिली 0, 0 इज़ लेस देन 3, कंडीशन ट्रू हुई। सी आउट मार्क्स आई की जगह क्या आएगा 0 और जे की जगह क्या आएगा 0, मार्क्स आई जे। 0 0 की जो वैल्यू है वो यहाँ पे शो होगी, डेट इज़ 10। अब आई की वैल्यू, जे की वैल्यू क्या होगी थी पिछले केस में 1 होगी थी। अब जे इज़ लेस देन 3, जे के अंदर वैल्यू क्या है 1, 1 इज़ लेस देन 3 ट्रू, मार्क्स आई यानी कि 0 और जे 1, 0 1 पे जो वैल्यू है वो यहाँ पे शो होगी, डेट इज़ 20। और जे की वैल्यू प्लस प्लस होगी और जे की वैल्यू 1 से क्या हो जाएगी 2। अब दोबारा से कंडीशन चेक होगी, 2 इज़ लेस देन 3, कंडीशन ट्रू हुई। सी आउट मार्क्स आई यानी कि मार्क्स 0 और जे 2, डेट बिकम्स 30 और जे की वैल्यू 2 से क्या हो जाएगी 3। अब कंडीशन चेक होगी, यहाँ पे जे के अंदर वैल्यू क्या है 3, 3 इज़ लेस देन 3, कंडीशन फॉल्स हुई। अब दोबारा लूप जाएगा फॉर लूप में और यहाँ पे जो है वो आई की वैल्यू को इंक्रीमेंट करेगा बाय 1, 0 से वो वैल्यू क्या हो जाएगी 1, 0 1 इज़ लेस देन 4, कंडीशन ट्रू हुई। अब जो है सी आउट स्टेटमेंट प्रिंट होगी, यहाँ पे जो वो शो करेगा अब सेकंड रो, यानी कि i+1, आई के अंदर वैल्यू है 1, 1+1 2, तो सेकंड रो का अब डाटा वो हमें बताने जा रहा है कि सेकंड रो में क्या कौन कौन सी वैल्यू है। जे की वैल्यूज़ को दोबारा को से 0 से इनिशियलाइज होगा और 0 इज़ लेस देन 3, कंडीशन ट्रू हुई। उसके बाद मार्क्स आई जे, यहाँ पे मार्क्स आई जे यानी 1 0 की जो वैल्यू है वो हमें फेच करके मिलेगी, डेट इज़ 20 और जे की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, डेट इज़ बाय 1, 0 से 1 में वो आ गई। अब जे की यहाँ पे अगेन कंडीशन ट्रू होगी क्योंकि जे के अंदर मौजूद था 1, 1 इज़ लेस देन 3 ट्रू। अब सी आउट की स्टेटमेंट शो होगी और यहाँ पे वो हमें 1 1 का डाटा शो करेगा, डेट इज़ 30 और जे की वैल्यू को इंक्रीमेंट करेगा, जे की वैल्यू 1 से क्या हो जाएगी 2। उसके बाद जे को दोबारा से वो चेक करेगा कंडीशन को, जे के अंदर 2 था, 2 इज़ लेस देन 3, कंडीशन ट्रू। सी आउट मार्क्स आई यानी कि 1 2 की जो है वो वैल्यू हमें शो करेगा और ये है 40 और जे की वैल्यू को इंक्रीमेंट करेगा 2 से 3 में। उसके बाद
3 इज़ लेस देन 3 कंडीशन फॉल्स होगी और वो इस लूप से बाहर आ जाएगा, जे वाले लूप से, कॉलम वाला जो लूप है, और दोबारा से वो जाएगा रो वाले लूप में और आई की वैल्यू को 1 से इंक्रीमेंट करेगा बाय 2। अब यहाँ पे कंडीशन चेक होगी, 2 इज़ लेस देन 4, कंडीशन ट्रू हुई और रो वाली वैल्यू को लाइन को प्रिंट कराएगा। अब वो हमें थर्ड रो की वैल्यू को बेसिकली शो करानी है, तो इसलिए वो प्रिंट कराएगा थर्ड रो। फॉर इन जे इज़ इक्वल टू 0, जे को 0 से इनिशलाइज करेगा, 0 इज़ लेस देन 3, कंडीशन ट्रू अंदर आएगा उसकी बॉडी में, और मार्क्स आई जे यानी कि 2 0 की जो वैल्यू है वो प्रिंट कराएगा, डैट इज़ 30। जे की वैल्यू को इंक्रीमेंट करेगा और ये हो जाएगी बाय 1। 1 इज़ लेस देन 3, कंडीशन ट्रू हुई, सी आउट वाली स्टेटमेंट को प्रिंट कराएगा, और अब जब वो हमें स्टेटमेंट प्रिंट कराएगा वो होगी 2 1 की, और 2 1 में वैल्यू क्या मौजूद है 40, और जे की वैल्यू को इंक्रीमेंट करेगा बाय 1 और अब जे की वैल्यू हो जाएगी 2। जे की वैल्यू को फिर से कंडीशन को चेक करेगा, जे के अंदर वैल्यू मौजूद है 2, 2 इज़ लेस देन 3, कंडीशन ट्रू हुई, सी आउट की स्टेटमेंट को प्रिंट कराएगा और 2 2 पे जो डाटा है डैट इज़ 50 वो हमें शो कराएगा। जे की वैल्यू को उसने इंक्रीमेंट किया, 2 से वैल्यू क्या हो जाएगी 3। अगेन कंडीशन चेक हुई यहाँ पे और जे के अंदर 3 वैल्यू मौजूद थी, तो कंडीशन फॉल्स होगी। अब वो आई की वैल्यू को इंक्रीमेंट करेगा और आई की वैल्यू 2 से क्या हो जाएगी 3। अब सिस्टम इस वाली स्टेटमेंट को प्रिंट कराएगा, सी आउट रो वाली को, कंडीशन ट्रू है तो अब वो हमें शो कराएगा कौन सा डाटा, फोर्थ रो का। जे को 0 से इंक्रीज करेगा, इनिशलाइज करेगा, 0 इज़ लेस देन 3, कंडीशन ट्रू हुई, सी आउट वाली स्टेटमेंट को, ये वाली जो स्टेटमेंट है इसको प्रिंट करेगा और अब वो हमें शो कराएगा 3 0 की वैल्यू जो है वो होगी 40। उसके बाद जे को इंक्रीमेंट करेगा बाय 1 और जे की वैल्यू 0 से क्या हो जाएगी 1। 2 इज़ लेस देन 3, कंडीशन ट्रू हुई, उसके बाद सी आउट की ये वाली स्टेटमेंट को प्रिंट कराएगा और जो कि ये स्टेटमेंट है 3 1, जो कि हमें 50 शो कराएगा और जे इंक्रीमेंट होगा बाय 1, जे की वैल्यू 1 से क्या हो जाएगी 2। उसके बाद अगेन कंडीशन को चेक करेगा, 2 इज़ लेस देन 3, कंडीशन ट्रू हुई, उसके बाद सी आउट वाली स्टेटमेंट को शो कराएगा और अब वो हमें 60 जो है वो शो कराएगा, 3 2 इंडेक्स पे जो वैल्यू है, और जे की वैल्यू को इंक्रीज करेगा बाय 1 और 2 से उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 3। 3 इज़ लेस देन 3, कंडीशन फॉल्स हुई और यहाँ से वो लूप टर्मिनेट कर जाएगा और रोज़ वाले में चला जाएगा, यानी कि आई वाले पास। आई की वैल्यू को इंक्रीज करेगा और आई की वैल्यू 3 से क्या हो जाएगी 4। यहाँ पे कंडीशन को वो चेक करेगा, 4 इज़ लेस देन 4, कंडीशन फॉल्स होगी और वो इससे टर्मिनेट कर जाएगा। ये देखें, ये फुल जो प्रोग्राम रन हुआ है तो वो इस तरह से पहले फर्स्ट रो का डाटा, फिर सेकंड रो का, थर्ड रो का और फोर्थ रो का। आपको पता चल गया 1 बाय 1 हर रो में 3 कॉलम्स में क्या क्या डाटा मौजूद था।